जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेशन है ये है एलसीएम और एचसीएफ जो रेलवे द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। ये क्वेश्चन हम आज आपको करवाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में इसमें बोला है कि 24, 96 और 36 का एलसीएम ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा गया था। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। बनाने के तो ऐसे बहुत तरीके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तीनों का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 24 का अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है। 96 का देखते हैं आप। 2 से लगाएंगे 48, 2 से लगाएंगे 24, 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे फिर 6, फिर 3, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद है 36। 2 से 18, 2 से 9, 3 से लगाएंगे 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 2 या फिर ऐसे भी लिख लीजिए 2 के पावर 3 और गुना 3 के पावर 1। 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1। इधर हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2। ठीक है। अब देखिए एलसीएम में होता क्या है कि जो मैक्सिमम पावर है, जो तीनों में मैक्सिमम पावर है, जो कॉमन है और मैक्सिमम है, उसको क्या करते हैं हम, उसको हम लिखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 5 है। 2 का पावर 5 अब कहीं पर नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे 2 का पावर 5 गुना। अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 का पावर 2 है। अब क्या करेंगे, हम दोनों का यहाँ पे गुना कर देंगे। 2 का पावर 5 यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, 32 और गुना यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 2 यानी 9। अगर हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, यानी 288 जो है आपका सही आंसर है। तरीके जो हैं बहुत सारे हैं, ये भी तरीका सही है और बहुत सारे तरीके हैं वो भी सही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि टाइम का इसमें अंतर हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 36, 72 और 126 का एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। 36 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे सॉरी 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से इसको काटेंगे 1 आ गया। उसके बाद है 72, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। उसके बाद है 126, 2 से काटेंगे 63, 3 से काटेंगे 21, 3 से काटेंगे 7 और फिर 7 से काटेंगे 1। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। इसको लिख सकते हैं 2 गुना या फिर नीचे में लिख लीजिए, ये बेटर रहेगा। इधर हम लिख लेते हैं 36 बराबर, ये हो गया 72। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद है 126 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। 7 या 21, 21 या 63 गुना 126। अब इसमें देखिए, इसमें करना क्या होता है एचसीएफ में कि जो तीनों में कॉमन होगा, क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। अब देखिए 2 यहाँ पे तीनों में कॉमन है, 2 यहाँ पे तीनों में कॉमन है, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमन नहीं है, फिर उसके बाद देख लेते हैं 3 यहाँ पे एक बार यहाँ पे तीनों में कॉमन है, यानी 3 जो है यहाँ पे एक बार जो है तीनों में कॉमन है। फिर उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, फिर यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। यानी तीनों में जो है क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तीनों में क्या होना चाहिए, तो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। जब हम गुना कर देंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये निकल के यहाँ से 2 आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 आ गया, 3 जो है यहाँ पे तीनों में है। फिर उसके बाद देखिए एक और 3 है यहाँ पे, ये भी 3 है, ये भी 3 है, फिर यहाँ पे भी 3 है। यानी क्या करेंगे, हम तीनों के यहाँ पे गुना कर देंगे। 3 3 9 दूनी 18 जो है इसका क्या हो जाएगा, 18 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि यदि ए और बी दो सह अभाज्य संख्या है तो उनका लॉस ऑफ आई यानी एलसीएम क्या होगा। ये क्वेश्चन जो ग्रुप डी का पूछा गया है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दो ऐसा संख्या जो खुद से कटे या फिर एक से कटे, वो क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं होते हैं। जैसे मान के चलिए आपको दो संख्या दिया गया है, यहाँ पे 3 मान के चलिए, और दूसरा यहाँ पे दे दिया आपको 7। 3 और 7 का आपको बोलेगा कि एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, तो इसको कैसे निकालिएगा, ये दोनों को गुना कर दीजिएगा। दूसरा कोई तरीका है नहीं यहाँ पे, ये दोनों को क्या करना होगा, यहाँ पे गुना करना होगा। दूसरा मान के चलिए यहाँ पे 11 दे दिया है, फिर आपको 2 दे दिया है, ये भी क्या है, ये है सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो अगर आपसे पूछे जाए कि ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो क्या करना होगा, हमको दोनों को गुना कर देना है। यानी ए गुना बी यहाँ पे कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है, सही जवाब है। इस प्रकार के क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे दे दे 5 दे दे, 7 दे दे, ये भी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है ये, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि तीन संख्याएं परस्पर सह अभाज्य हैं और प्रथम दो और अंतिम दो संख्याओं के गुणनफल 432 और 945 है। तीनों संख्याओं का एलसीएम यहाँ पे ज्ञात करने के लिए पूछ बोला गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि तीन संख्या यहाँ पे दिए गए हैं। पहला एक्स है, दूसरा वाई है, और तीसरा क्या है, जेड है। ये तीन संख्या हमको मालूम है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। प्रथम दो संख्या का गुणनफल यहाँ पे कितना दिया है, तो 432। यानी एक्स वाई के गुणनफल यहाँ पे कितना दिया गया है, 432 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 945, यानी अंतिम दो यहाँ पे हो गया कौन, वाई और जेड। ये हमको दिया गया है 945, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो दो संख्या हमको मालूम है, यहाँ पे पहला मालूम है, प्रथम दो, और आखिरी के दो यहाँ पे मालूम है। तो बीच वाला संख्या हमको क्या करना होगा, बीच वाला संख्या हमको ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों का क्या करते हैं, तो एचसीएफ ले लेते हैं। 432 का और 945 का यहाँ पे क्या करेंगे हम, 432 का और यहाँ पे 945 का जो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। 432 और 945 का हम यहाँ पे एचसीएफ हम ले लेंगे। एचसीएफ जो अभी तुरंत हम बताएं, अभी पिछले क्वेश्चन में गुणनखंड विधि से भी हैं और बहुत सारे विधि हैं। तो आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे यहाँ पे ले सकते हैं। जब हम इन दोनों का एचसीएफ हम ले लेंगे तो ये जो है HCF ऑफ 432 एंड 945, ये आ जाएगा 27 जो है इसका एचसीएफ आएगा, ठीक है। अब देखिए पहला संख्या निकालने के हम क्या करेंगे, यहाँ पे 432 में हम 27 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 16 बार में, ये कट जाएगा, ये हो गया प्रथम संख्या आपका हो गया, प्रथम संख्या हो गया, ये आ गया 16। दूसरा संख्या यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा संख्या जब हम 945 में जो 27 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 35 बार में, ठीक है। देखिए अब हमारे पास तीनों संख्या हो गया, ये हो गया मिड वाला संख्या, ये हो गया फर्स्ट वाला, और ये हो गया सेकंड वाला। क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे तीनों संख्या कौन कौन है, तो 27 है,
27 है, 16 है और 35 है। इसका क्या बोला है हमको? तीनों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है। तीनों के यहाँ पे क्या करना है हमको? एलसीएम निकालना है। तीनों का जो है एलसीएम हमको निकालना है। अब एलसीएम इसका जो है अगर हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 27 का। देख लीजिए, इसको हम निकाल ही देते हैं। अगर हम 27 के यहाँ पे निकालते हैं, ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और फिर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 27 का। उसके बाद 16 का निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 से 4, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1। उसके बाद यहाँ पे 35 है। 5 से काटेंगे तो 7 बार में, 7 से काटेंगे तो 1 बार में। ठीक है, तो इसका एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 3 कितनी बार है? तो यहाँ पे 3 बार है। देखिए इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं। क्या है इसमें? कॉमन तो कुछ है नहीं। इसमें होगा क्या? सब का इसमें गुना हो जाएगा। जब कॉमन रहता है, जो मैक्सिमम पावर रहता है, उसको क्या करते हैं? हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? इसमें कोई कॉमन है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 में 2 से गुना करेंगे 70 दूना 140, 140 दूना 280, 280 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28 दूना 56 यानी 560। इधर हो गया यहाँ तक का 560 हो गया। बच कितना गया? तो इधर बच गया 3 तिया 9 तिया 27 बच गया। इसमें हम 27 से गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 0, 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 बचे 35 और 4 यहाँ पे 39 और इधर हो जाएगा 0, 56 दूना 112। ठीक है, सबको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे हो गया 0 2 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और इधर 1, यानी 15,120 जो है इसका एलसीएम आने वाला है। 15,120 जो है इसका एलसीएम आने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 144, 360 और 504 का यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? 144 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे फिर 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, 360 का यहाँ पे देख लेते हैं। इसको काटेंगे 180, ये हो गया 90, ये हो गया 45, 15, 3 से 5 और इधर हो जाएगा 1। उसके बाद है 504। 504 हो गया। 2 से काटेंगे 252 यानी 250 दूनी 500। ठीक है, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 2 का 2 और इधर हो गया 26, 2 से काटेंगे 6 और इधर हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 का 3, फिर 3 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम? 1 2 3 4 इसको लिख सकते हैं हम 144 बराबर 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2। उसके बाद यहाँ पे है 360, 360 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 है। 2 3 यहाँ पे 504 बराबर हो जाएगा 504 बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ में होता क्या है, ये हम अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। एलसीएम में क्या होता है वो भी हम बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमको क्या करना है कि जो सबसे छोटा वाला पावर है, सबसे छोटा वाला पावर यहाँ पे देखिए कौन सा है, जो तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक तो यहाँ पे आ गया 3 आ जाएगा और इसमें से हम कितना ले सकते हैं? तो 2 का पावर 3 हम ले सकते हैं। क्या कि यहाँ पे देखिए 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, यानी हम इसमें से ले सकते हैं एक 2 का पावर 3 ले सकते हैं गुना। अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 तीनों में है, यानी 3 का पावर 2 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। 5 और 7 हम क्यों नहीं लिए? क्या कि 5 देखिए बस अकेला इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है,
सात जो है अकेला 504 में है, लेकिन 360 में नहीं है और 144 में नहीं है। अब जो भी इसका गुना होगा वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, यानी इसका आंसर जो है 72 जो है इसका HCF होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि 506 और 782 का HCF बताएं। ये क्वेश्चन जो आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। 506 का हम यहाँ पे क्या करते हैं, गुणनखंड ले लेते हैं, और यहाँ पे 782 का गुणनखंड ले लेते हैं। 506 का यहाँ पे गुणनखंड जो है, आप लोग थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे पहले से करके रखे हुए हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 11 गुना 23, और ये हो जाएगा 2 गुना 17 गुना 23। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 23 है और इसमें भी 23 है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 23 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 46, जो है आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा गया। आइए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। क्या क्या यहाँ पे संख्या दिया गया है, तो 126 है और यहाँ पे 189 है। 126 है यहाँ पे और यहाँ पे 189 दिया गया, ठीक है। 2 से अगर काटेंगे हम तो 6, इधर हो जाएगा 3, फिर इसको काटेंगे 3 से तो 21, फिर इसको 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 7, फिर 7 से यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम काटेंगे 3 से तो 3 छक 18, 3 तिया 9, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 21, फिर इसको 3 से काटेंगे 7, फिर इसको 7 से काटेंगे 1। अब यहाँ पे देखिए एससीएफ में होता क्या है कि जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 126 बराबर 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1। 189 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 के पावर 3 और गुना 7 के पावर 1। अब देखिए यहाँ पे 7 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है, तो 3 का मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या है 2 है। क्या है यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, और 7 के यहाँ पे क्या ले सकते हैं तो 1 ले सकते हैं, यानी 3 का पावर 2 और गुना में 7 का पावर 1, यानी 3 तिया 9, 9 में 7 से गुना करेंगे तो 63 जो है इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन में जो आप लोग डिजिटल सम से कभी भी गलती करके भी ना जाए, क्या है कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन सब का यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ रहा है तो 9 आ रहा है। 6 और 3 9, 7 और 2 9, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 21, 2 और 1 3, और यहाँ पे भी देख लीजिए 9 है जो 3 से विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, 8 1 9 ये भी खत्म हो गया, 6 और 2 8 और 1 9 ये भी 9 से। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन देख के जो है आप लोग गलती ना करें, क्वेश्चन को जो है क्या करें बना ले, ठीक है। नहीं तो अगर ऑप्शन देखते हैं इसमें गलती होने की संभावना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 24 और 18 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर यहाँ पे ज्ञात करना। यहाँ पे देखिए 24 का हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 12 हो गया, 2 से यहाँ पे 6 हो गया, 2 से 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 18, 2 से 9 हो गया, 3 से 3 हो गया और 3 से यहाँ पे 1 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 24 को ऐसे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1। 18 को ऐसे लिख सकते हैं हम 2 के पावर 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन इसमें दोनों में क्या किया है, जो मैक्सिमम होगा वो हमको लिखना है। एलसीएम में क्या होता है कि जो मैक्सिमम पावर है उसको हम लिखते हैं, यानी यहाँ पे 2 का पावर 3 क्या है मैक्सिमम है, 2 का पावर 3 और गुना में यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 2। 2 का पावर 3 यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे 3 का पावर 2 हो गया 9, यानी यहाँ पे हो जाएगा 72। ये आ गया हमारा एलसीएम, आ गया क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब हमको क्या निकालना है तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यहाँ पे निकालना है 24 का, 2 से 12, 2 से यहाँ पे 6, 3 और यहाँ पे 1, इधर हम 18 का निकाल लेते हैं।
9 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1। 8, उसके बाद 18 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2। इसमें क्या होता है कि जो मिनिमम होता है, जो मिनिमम हम ले सकते हैं, जो यानी दोनों इसमें हमको क्या कर सकता है, दे सकता है। अब 18 देखिए ये बोल रहा है कि हम 2 का पावर 1 ही देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसके पास कितना है, 2 का पावर 3 है। लेकिन 18 क्या है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का पावर 1 या फिर 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, गुना। अब देखिए यहाँ पे 24 में 3 का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 18 में क्या है, 3 का पावर 2 है। तो मिनिमम हमको लेना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी 6 ये हमारा आ गया, HCF आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का हमको अंतर ज्ञात करना। अंतर यानी माइनस घटाओ, यहाँ पे हो जाएगा LCM माइनस HCF बराबर हो जाएगा 72 माइनस 6 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 66 जो है आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि a के पावर 2, b के पावर 4, c के पावर 6, कॉमा b के पावर 3, c के पावर 8, a के पावर 4 तथा a के पावर 8, b के पावर 6 और c के पावर 2 का HCF पूछा गया है। तो HCF में होता क्या है कि जो तीनों में, जो क्या है यहाँ पे, जब यहाँ पे 3 अंक दिया गया हमारे पास, 3 यहाँ पे दिया गया है, तीनों में क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए और तीनों में होना चाहिए, मिनिमम पावर और तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे a के पावर 2 है, पावर कितना है यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 8 है, तो यहाँ से हम कितना ले सकते हैं, a के पावर 2 हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद b के पावर 4 है, यहाँ पे b के पावर 3 है और यहाँ पे b के पावर 6 है, तो सबसे कम कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यानी b के पावर 3। उसके बाद c, यहाँ पे देखिए c के पावर 6 है, c के पावर 8 है और यहाँ पे c के पावर 2 है, तो c से हम कितना ले सकते हैं, c से c के पावर 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, c के पावर 2 यहाँ पे आ गया कॉमन, यानी इसका HCF जो है ये आ गया, HCF जो है ये आ गया। अगर इसमें अगर आपसे LCM पूछ देता, LCM पूछ देता तो जो बड़ा पावर होगा उसको हम लिखेंगे, LCM में क्या होगा, हमेशा बड़ा पावर को, और HCF में क्या लिखेंगे, जो तीनों में सबसे छोटा पावर हो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे A² BQ और C², A² BQ और C², यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि यदि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, z बराबर इतना हमको दिया गया है, तो x y z का HCF यहाँ पे क्या होगा। तो HCF में होता क्या है कि जो तीनों में, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिया गया x दिया गया, y दिया गया, z दिया गया, तीनों में जो मिनिमम होगा, जो तीनों में मिनिमम पावर वाला होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे और वही हमारा क्या होगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x में दिया है पावर 3 है, y में दिया है पावर 2 और यहाँ पे z में कितना दिया है, तो 2 के पावर यहाँ पे 4 दे दिया है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना, अब 3 देख लेते हैं, पावर में अगर कुछ नहीं है तो पावर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 3 है यहाँ पे देखिए, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, मिनिमम हमको लिखना है, गुना 5 यहाँ पे देख लीजिए, 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1 2 3, मिनिमम यहाँ पे 1 है यानी 5 हो जाएगा, गुना 7 में भी वही है, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब हम क्या करते हैं, सब का हम गुना कर देते हैं, तो 5 सत्ते 35, 35 दिया 105 और 105 में आप 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 4 गुना 105 बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो 420 जो है आपका आ जाएगा, HCF जो है आ गया 420, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और ये आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और बताना है कि वीडियो में कभी कभी जो है गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, और वैसे भी मेला का दिन है दुर्गा पूजा का, तो थोड़ा सा आप लोग जो है देख लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।